छोटी सी शॉप या कोई स्टैंड जिस पर रख कर के कोई सामान बेचा जा रहा है। तो जो रोड साइड स्टैंड पोएम है ये हमें दिखाता है कि जो देहाती लोग होते हैं, जो विलेजर्स होते हैं, अगर वो मान लो कहीं बाहर जाकर या अपने विलेज की रोड साइड स्टैंड पर, ज़रूरी नहीं है कि देहाती, कोई भी हो सकता है, बट पोएम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ देहाती लोगों के बारे में लिखा गया है। ठीक है। तो जो देहाती लोग हैं वो मतलब अपनी, जैसे अगर मान लो जो शहरी लोग हैं वो कहीं जाकर, उनके पास अगर पैसा है, कहीं दुकान स्टार्ट करते तो बहुत सारी शो करते हैं उसकी, है ना, बहुत सारी लाइटें लगा देंगे, बहुत अच्छे अच्छे काउंटर रख लेंगे। बट जो ये जो पुअर पीपल होते हैं, इनको ये इतना सारा पैसा नहीं रखते कि उसकी बहुत सारी डेकोरेशन कर पाएँ। तो उसी तरह की शॉप को इस पोएम द रोड साइड स्टैंड के अंदर दिखाया गया है। ठीक है। अब इन्हीं लोगों को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज़ ये कैसे हैं, पुअर हैं। ठीक है। और ये हर जो मतलब उनके शॉप के पास से जा रहा है तो वहाँ से एक उम्मीद करते हैं कि कोई कस्टमर इनके पास आए और कोई सामान लेकर जाए। करें स्टार्ट समरी को। ठीक है, देखो समरी ऑफ द पोएम। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट्स विविडली द पिक्चर ऑफ ए रोड साइड स्टैंड। इस पोएम में पोएट बहुत विविडली होता है, क्लियरली, ठीक है, बहुत क्लियर ढंग से रोड साइड स्टैंड की एक पिक्चर शो कर रहा है। ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल विद सिंपथी एंड ह्यूमैनिटी। वो यहाँ के गरीब लोगों की एक तस्वीर या गरीब लोगों की जो लाइफ है उसको शो करता है इस पोएम में, और उसे शो करते समय वो सिंपथीपूर्ण और ह्यूमैनिटी वाला रवैया रखता है। राइट। द लिटिल ओल्ड हाउस विद अ लिटिल न्यू शेड was situated at the edge of road। पोएट कहता है कि एक छोटा सा और पुराना सा घर था जिसके बाहर एक नया शेड लगा हुआ था। शेड समझते हो, छप्पर होता है जो ऊपर, एक नया छप्पर लगा हुआ था। और ये जो घर था पुराना सा, ये कहाँ था, रोड के बिल्कुल किनारे पर था, मतलब गांव के बाहर जो सड़क जाती होगी वहाँ पर ये घर था। देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। इस रोड पर बहुत सारा ट्रैफिक आता जाता था। रोड साइड स्टैंड एंड द पीपल हु रेन इट वर इन अ पैथेटिक कंडीशन। रोड साइड स्टैंड, ये जो रोड साइड स्टैंड था, मतलब ये जो रोड साइड शॉप थी, ये और यहाँ के जो लोग थे दोनों ही पैथेटिक कंडीशन में थे। पैथेटिक होता है बहुत ही दयनीय कंडीशन में थे, दुख भरी कंडीशन में थे। It would not be fair to say that they pleaded for a dole of bread, but they did plead for some of the money, whose flow spotted the lives of the city folk। ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो सिर्फ रोटी के दो टुकड़ों के लिए काम करते थे या मेहनत करते थे, बट दे डिड प्लीड फॉर सम ऑफ द मनी। बल्कि वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे थे कि कुछ अर्निंग हो जाए, कुछ पैसे आ जाए उनके पास। वो फ्लो स्पॉटेड, उसी मनी के लिए वो काम कर रहे थे या मेहनत कर रहे थे, या उस मनी की इच्छा रखते थे वो, जो कि शहर के लोगों की लाइफ को सपोर्ट करता है। मतलब वही पैसा उन्हें भी चाहिए था जो शहर के लोगों को चाहिए होता है। राइट। द सिटी फोक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड। शहर के लोग जो यहाँ से अपनी गाड़ी से कंट्री साइड से होकर जाते हैं, मतलब ड्राइविंग करते हुए यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, वो वर एब्जॉर्ब्ड इन देयर ओन थॉट्स। वो यहाँ से गुजरते हुए अपने ही विचारों में होते थे। दे डिड नॉट पे एनी हीड, हीड होता है अटेंशन। वो इस रोड साइड स्टैंड पर कोई ध्यान नहीं देते थे। और द पीपल हु रैन इट, ना उनका ध्यान उन लोगों की तरफ जाता था जो इस रोड साइड स्टैंड को चला रहे थे, इस रोड साइड स्टैंड को या इसके जैसे किसी और रोड साइड स्टैंड को। बिकॉज जो इतनी छोटी सी दुकान है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, ना वो इतनी छोटी सी दुकान से कुछ लेना पसंद करते हैं। राइट ना। इफ़ एट ऑल दे डिड इट वॉज टू कंप्लेन। और अगर कोई इस पर ध्यान भी दे देता आते जाते, तो वो क्या करता, सिर्फ और सिर्फ उनका जो थॉट था, उनके जो विचार थे, उनके मन में शिकायत आती थी इस रोड साइड स्टैंड को लेकर। दे वर अपसेट एट द लैंडस्केप बींग मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग। वो क्या कहते थे, दे वर अपसेट, उन्हें गुस्सा आता था, वो दुखी होते थे ये देखकर कि इस रोड साइड स्टैंड की वजह से ये जो लैंडस्केप था, यहाँ का जो दृश्य था, वो ख़राब हो गया है। मार्ड क्या होता है, बुरा हो जाना, ख़राब हो जाना। विथ द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस। और इस रोड साइड स्टैंड के पास जो उसने, दुकानदार ने इस रोड साइड स्टैंड का नाम रखा था, ये जो भी निशान बनाए थे उसके पास, वो भी कैसे थे, आर्टलेस थे।
मतलब जब कभी कोई शॉप ओपन की जाती है या कोई कंपनी ओपन की जाती है तो वहाँ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाती है ना, और बाहर से मतलब अच्छी अच्छी उसके ऊपर सुंदर सुंदर राइटिंग से वर्ड्स लिखवाए जाते हैं, पेंट करवाए जाते हैं। बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने आप ही एक ब्रश लिया या कुछ भी लिया और खुद से लिख देते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से वो जो पेंट था वो कैसा लग रहा था, आर्टलेस लग रहा था। ठीक, दैट विथ एन टर्न रॉन्ग। और यहाँ से जो राहगीर गुजरते हैं, ड्राइविंग करते हुए जाते हैं, उनको क्या लगता है कि उन्होंने एन भी गलत बनाया हुआ है और एस भी गलत बनाया हुआ है। एन और एस का मतलब नॉर्थ और साउथ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, द फोक हु हैड put up the roadside stand offered to sell wild berries in the wooden carts, cooked neck golden squash with silver warts and beautiful scenery of the mountain। यहाँ के जो लोग थे, जो रोड साइड स्टैंड को चला रहे थे, मतलब यहाँ का जो ओनर था वो क्या बेच रहा था, वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। उसने ये जो वाइल्ड बेरीज थी ये लकड़ी के जो डिब्बे थे उनके अंदर रखी हुई थी। क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश, क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश क्या चीज़ है, देखो एक बार अपनी उसमें बुक, क्या चीज़ें बेच रहा है ये, वाइल्ड बेरीज बेच रहा है, जिनको कि इसने किस में रखा हुआ है, लकड़ी के डिब्बों में रखा हुआ है। फिर क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश बेच रहा है जिसके ऊपर सिल्वर कलर के दाग लगे हुए हैं। वार्ड्स मतलब दाग धब्बे, वैसे वार्ड्स मस्सों को कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, दाग धब्बे हैं। एंड ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ द माउंटेन, और पहाड़ों की सुंदर सुंदर सीनरीज बेच रहा है वो। स्क्वैश इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, देखो आगे लिखा हुआ है, स्क्वैश एक तरह की वेजिटेबल है दैट मे ऑफर टू सेल, दैट दे ऑफर टू सेल, जिन्हें कि वो बेच रहा है। द सिटी फोक हैड द मनी बट दे डिड नॉट स्पेंड इट, शहर के लोगों के पास पैसे तो हैं बट वो इन चीज़ों को खरीदने के लिए उस पर खर्चा नहीं कर रहे हैं। द पोएट फेल्ट पेन एट द प्लाइट ऑफ रूरल पीपल। अब ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है यानी जो पोएट है, उसे दुख फील होता है इन गरीब लोगों की या ग्रामीण गरीब लोगों की प्लाइट पर। प्लाइट है दयनीय कंडीशन। द रूरल पीपल, द रूरल पुअर हैड मेड देयर रोड साइड स्टैंड फार अवे फ्रॉम द सिटी। जो ये गरीब के गांव के जो गरीब लोग हैं उन्होंने अपने रोड साइड स्टैंड सिटी से कहीं दूर बनाए हुए हैं, शहर में नहीं है बल्कि शहर से दूर हैं। दे आस्क फॉर सम सिटी मनी टू एमिलरेट देयर लॉट, और वो चाहते हैं कि शहर का कुछ पैसा जो है उनके सामानों पर खर्च किया जाए। ठीक है, एमिलरेट देयर लॉट मतलब उनके पास जो बहुत सारा पैसा है शहर के लोगों के पास, वो उधर की तरफ इसको फ्लो कर दें, ग्रामीण लोगों की तरफ। दैट मीन्स उन्हें अर्निंग का कुछ मौका दें। ठीक है, दे वांटेड द गवर्नमेंट एंड सोशल सर्विस एजेंसीज टू हेल्प देम विद मनी एंड इम्प्रूव देयर कंडीशन। वे चाहते हैं कि गवर्नमेंट और सोशल सर्विसेज एजेंसी उनकी हेल्प करें कि वो कुछ पैसे कमा पाएँ और धीरे धीरे उनकी भी कंडीशन सुधरे। It was in the news that all these poor people would be treated sympathetically। अब न्यूज़ में था कि ये जो गरीब लोग हैं इन्हें भी अब गवर्नमेंट सहानुभूति से ट्रीट करेगी। एंड वुड बी आस्क टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर। और ये भी न्यूज़ में था कि जो ये विलेजेस हैं इनके आसपास थिएटर्स और स्टोर बनाए जाएंगे ताकि यहाँ से भी लोग खरीदारी कर सके। एंड इट वॉज प्रोमिस्ड दैट दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्व्स एनी मोर। और ये भी प्रॉमिस किया जाता है न्यूज़ में कि अब इन्हें अपने बारे में और ज़्यादा चिंता करने की नीड नहीं होगी। दे वुड बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, और कहा जाता है कि अब इनकी चिंता गवर्नमेंट करेगी। एंड सोशल सर्विस एजेंसीज, और सोशल सर्विस एजेंसीज इनकी चिंता करेगी। बट द ग्रीडी पर्सन हु अपीयर टू बी गुड डूअर्स, लेकिन ऐसे ग्रीडी लोग, ऐसे लालची लोग जो कैसे हैं, अपीयर टू बी गुड डूअर्स, दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि शुभ चिंतक हैं, भलाई करने वाले हैं। एंड जेनरस, और उदार है। एक्चुअली मेड दीज पीपल देयर विक्टिम्स, ये वास्तव में इन लोगों को अपना विक्टिम बनाते हैं, शिकार बनाते हैं। एंड डिराइव बेनिफिट्स आउट ऑफ देयर लाइव्स, और इनकी लाइफ से अपना फ़ायदा निकालते हैं। दे अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल, ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में ये लोग गरीब लोगों की हेल्प नहीं करते हैं।
डिड देम नो गुड, ये लोग इनका कोई भला नहीं करते हैं। दे ट्रबल्ड देम, ये इनको नुकसान पहुंचाते हैं। एंड डेस्ट्रॉय देयर स्लीप, वास्तव में ये इनकी जो नींद है वो ख़राब कर देते हैं। ठीक है। वाइल दे देमसेल्फ लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, अब ये इनकी नींद तो ख़राब कर देते हैं और खुद क्या करते हैं, शानदार जीवन जीते हैं और आराम से सोते हैं। ठीक। द पोएट लॉन्ग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर रूरल पीपल, अब लॉन्ग्स फॉर होता है इच्छा करना। पोएट चाहता है कि जो ग्रामीण लोग हैं और जो गरीब हैं उनकी भी भलाई हो। बट ही फील्स दैट इट इज़ चाइल्डिश लॉन्गिंग, लेकिन ये फील करता है कि ये जो उसकी डिज़ायर है कि इन लोगों का भी भला हो, ये बिल्कुल ही चाइल्डिश है। अब चाइल्डिश क्या होता है, बच्चों जैसी, ठीक, बच्चों जैसी जिद है। ठीक है। एक होता है चाइल्ड लाइक वर्ड, चाइल्ड लाइक होता है अच्छी सेंस में, जैसे मान लो कोई किसी का बिहेव बच्चों जैसा है और वो अच्छा लग रहा है कि वो बहुत इनोसेंट है बच्चों की तरह से। इनोसेंट होना, मासूम होना तो अच्छा है ना, तो हम कहेंगे ही इज़ इनोसेंट चाइल्ड लाइक। ठीक है, वो बच्चों की तरह से इनोसेंट है। और अगर कोई बदतमीज़ी करता है कई बार, जैसे बच्चों की तरह से बहुत तंग कर देता है, तो हम क्या कहते हैं, हिज बिहेवियर इज़ चाइल्डिश, उसका बिहेवियर कैसा है, चाइल्डिश है। मतलब चाइल्डिश बुरी सेंस में यूज़ होता है और चाइल्ड लाइक अच्छी सेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर पोएट की जो डिज़ायर है वो क्या है कि गरीब लोगों का भला हो, लेकिन ये जो डिज़ायर है ये कैसी है, उसे लगता है कि बचकानी है, चाइल्डिश लॉन्गिंग है। बिकॉज हिज डिज़ायर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर लॉट विल रिमेन अनफुलफिल्ड, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ये जो डिज़ायर है कि इन लोगों की कंडीशन सुधरेगी, ये कभी पूरी नहीं होने वाली है। दोज हु रन द रोड साइड स्टैंड वेट फॉर द व्हीकल्स टू स्टॉप ऑन द रोड, जो लोग रोड साइड स्टैंड चलाते हैं ये हमेशा वेट करते हैं कि जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, वो वहाँ पर रुकें। क्यों रुकें, ताकि कुछ खरीदें। दे वेट टू लिसन टू द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, और अब ये लोग बैठे होते हैं तो सोचते हैं कि कोई स्टॉपिंग कार की आवाज़ सुने, इन्हें कार के रुकने की आवाज़ सुने। बट दे फील सैड बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ कार पास विदाउट स्टॉपिंग देयर, लेकिन इन्हें तब दुख होता है जब हज़ारों कारें वहाँ से चली जाती हैं और कोई भी नहीं रुकती हैं। इफ़ वन ऑफ द कार स्टॉप्स, अगर इनमें से एक आधी रुकती भी है, द ऑक्यूपेंट आस्क, ऑक्यूपेंट है जो उसमें बैठा हुआ है, जो कार का ओनर है, ठीक है, जो ऑक्यूपेंट है वो पूछता है कि फार्मर्स ओनली द प्राइस ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस एंड गोज अवे, वो इससे उसके सामान का रेट पूछता है और चला जाता है आगे। अनदर वन स्टॉप्स टू डिग अप द ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, कभी कोई और गाड़ी रुकती है तो कोई किस लिए रुकती है, कोई तो सिर्फ प्राइस पूछती है, कोई रुकती है वहाँ से घास उखाड़ कर अपनी गाड़ी को टर्न करके जाने के लिए, जगह बनाने के लिए। मतलब गाड़ी से उतरे, आगे सही से नहीं जा पा रहे, वो टर्न नहीं कर पा रहे, तो घास उखाड़ी, पत्थर हटाया, जो भी है, मतलब उस ऑब्स्टेकल को हटाकर वहाँ से वापस जाने के लिए। स्टिल अनदर वन आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और कोई यहाँ पर कभी कभी इसलिए रुकता है कि आगे रास्ता किधर जा रहा है, यानी रास्ता पूछने के लिए। वन मोर पर्सन स्टॉप्स एंड आस्क द स्टैंड ओनर इफ़ दे कुड सेल ए गैलन ऑफ गैस, एक आधा पर्सन वहाँ पर किस लिए रुकता है, वो पूछता है कि क्या वो कुछ गैस बेच सकते हैं। गैस मतलब जैसे सीएनजी से चलने वाली गाड़ी है या पेट्रोल है, यानी कि गैस और पेट्रोल की इंक्वायरी करते हैं। दे कुड नॉट बिकॉज दे हैड नन, लेकिन ये रोड साइड स्टैंड उन्हें ये नहीं दे सकते क्योंकि ये लोग ऐसी चीज़ें नहीं रखते हैं। दे कंप्लेन दैट द रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, अब ये कंप्लेंट करते हैं, जो लोग यहाँ पर रुकते हैं ना, ये कंप्लेंट करते हैं कि जो रिक्वायर्स लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है, मतलब जो इनके लिए ज़रूरी सामान है, हैज़ नेवर बीन फाउंड, वो इन दुकानों पर मिलता ही नहीं है। अब वो मांगते कैसी चीज़ें हैं, बहुत ही अजीब सी चीज़ें मांगते हैं, तो वो अजीब चीज़ें उन पे नहीं मिलती हैं। अब एक रोड साइड स्टैंड पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी थोड़ी रखेगा, लेकिन ये जो ड्राइवर्स हैं या जो लोग हैं यहाँ से आने जाने वाले, इस पर भी इनकी शिकायत रहती है। द पुअर रूरल पीपल कंप्लेंट अबाउट द नेग्लेक्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ विलेज, और वहीं पर ये जो गरीब और ग्रामीण लोग हैं ये कंप्लेंट करते हैं कि गांव के लोगों की या गांव की प्रोग्रेस की जो गांव की जो प्रोग्रेस है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पोएट फील्स ए ग्रेट रिलीफ इफ़ द सफरिंग ऑफ दीज पीपल आर रिमूव्ड एट वन स्ट्रोक, पोएट कहता है कि उसे बहुत आराम फील होगा अगर इन लोगों की सफरिंग्स को कोई एक ही झटके में
दूर कर दे। ठीक है, देन द पोएट टू वुड बी रिलीव्ड ऑफ हिज पेन, और पोएट कहता है कि अगर इन लोगों को आराम मिल जाए तो उसको खुद को भी बहुत आराम मिलेगा। तो ये आपकी पोएम की समरी थी। क्लियर है? क्या समरी है इसमें कि जो रोड साइड स्टैंड है वो गरीब लोगों के द्वारा खोला जाता है, और इसीलिए उसकी बहुत सारी शो नहीं होती है, वो सिटी से दूर है, गांव से भी दूर है, तो इसीलिए वहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो बहुत कम है, और जो दुकानदार हैं वो सोचते हैं कि कोई कस्टमर आए और कुछ सामान खरीदे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं बट सामान खरीदने के लिए नहीं रुकती। उनके अलग अलग और यूजलेस पर्पस होते हैं, कभी रास्ता पूछने के लिए, कभी पेट्रोल डीजल पूछने के लिए, कभी रास्ता साफ़ करने के लिए, इस तरह के पर्पस से वो रुकती हैं। और जो पुअर पीपल हैं उनकी कंडीशन कभी भी सुधरती नहीं है, और पोएट चाहता है कि काश की उनकी कंडीशन सुधरे, और इसी काश पर ये जो पोएम है ये एंड हो जाती है। क्लियर है आपको?